सर मेरा क्वेश्चन ये है कि फिजिकल के समय कितने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं और कितनी फोटोकॉपी साथ में लेके जानी है? राजस्थान पुलिस फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना है और किस डेट तक बना लेना है? सर जो मैरिड गर्ल्स के कास्ट सर्टिफिकेट बनेंगे वो फादर के नाम के बनेंगे या हस्बैंड के नाम के? अपने जो विशेष योग्यता के मार्क्स होते हैं उनके लिए अपन को स्काउट गाइड ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी क्या? फिजिकल करने जाएंगे उससे पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है। जैसे फॉर्म में अपन ने 12th बेस पे अप्लाई किया है, पर जैसे मान लो किसी ने बीए एमएससी कुछ भी कर रखा है, तो वो एमएससी वाला कैरेक्टर ला सकता है यूनिवर्सिटी से या फिर 12th वाला, क्योंकि वो इजी होता है 12th वाला लाना। एमबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी का प्रमाण पत्र नया बनवाना है या पुराना चलेगा? और सर यदि नया बनवाना है तो सर सेंटर का बनवाना है या सर स्टेट का बनवाना है? सर से मेरा क्वेश्चन ये है कि चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनाए और कितने बनाए और बनाने की प्रक्रिया क्या रहेगी? फिजिकल होगा तो उस टाइम पे क्या मेडिकल साथ में हो सकता है, जैसे आई साइट वगैरह कुछ भी? रिम डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूंगा। फिजिकल के टाइम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और फिजिकल के टाइम ही आपको विशेष योग्यता के नंबर भी मिलने वाले हैं। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वो सब आपको अभी से तैयार कराने शुरू कर देने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो एडमिट कार्ड के बाद तैयार करने हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आप पहले से भी तैयार करके रख सकते हो। तो पूरी डिटेल से हम बात करेंगे और साथ में आपके क्वेश्चन आंसर से भी बहुत सी चीजें आपको और सीखने को मिलने वाली है। और मैं चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट जो मेरे से जुड़ा हुआ है किसी भी रूप में, चाहे ऑफलाइन तैयारी कर रहा है, चाहे ऑनलाइन आप तैयारी कर रहे हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हो, वो सारे बच्चे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, जिससे आपके मन में डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहे। जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं वो तैयारी करने के लिए और किसी प्रकार की हेल्प के लिए रिम डिफेंस एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और जो मेरे नियमित स्टूडेंट हैं जो इस बार टेस्ट में शामिल होने वाले हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको भी किसी तरह की असुविधा फाइनल में नहीं हो। तो सबसे पहले तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे होने चाहिए, जिसमें 10th 12th की मार्कशीट है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र एक स्कूल का है। ये तो सबके लिए जरूरी है और ये ओरिजिनल होने चाहिए आपके पास। अगर किसी बच्चे ने कोई डॉक्यूमेंट्स अगर कहीं जमा कर रखे हैं, जैसे कॉलेज में जमा कर रखे हैं, स्कूल में जमा है, तो वहां से आप इनको निकलवा लीजिए और सब जगह से ये मिल भी जाते हैं। और अगर फिर भी नहीं मिलते तो आप डुप्लीकेट भी निकलवा सकते हो। और इससे पहले भी एक मेरा वीडियो 4-5 दिन पहले का है जिसमें मैंने डिटेल से पूरी चीज समझाई है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हो, जिसमें मैंने नोटिफिकेशन के अंदर जो 16 कॉलम दिए हुए हैं, जो 16 तरह के डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी दी है। उस वीडियो को देख के भी आपको और ज्यादा क्लियर हो सकता है। और आज के इस सेशन में तो मैं सिर्फ आपके डाउट्स लेने वाला हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना है और किस डेट तक बना लेना है? जितने बच्चे बेटा इस टेस्ट में हिस्सा लेने वाले हैं, फिजिकल में हिस्सा लेंगे, उन सबके लिए एक डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट आवश्यक है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट बोला जाता है। और उसका परफॉर्मा आपको राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। उस परफॉर्मा को आपको कंप्लीट करवा के ले जाना है और उसमें 2 तरह के परफॉर्मा है, दोनों में से जो भी आपको मिल जाए उसी को कंप्लीट करवा लेना। मेनली उसमें ये लिखता है कोई भी डॉक्टर कि ये आदमी किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है और ये दौड़ करने के लिए फिट है। क्योंकि एक बार पहले, बहुत पहले दौड़ में एक बच्चे की डेथ हो गई थी, उसके बाद से सर्टिफिकेट लागू किया गया है। और ये आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से बनवा सकते हो। जिला हॉस्पिटल जरूरत नहीं है, बड़ा हॉस्पिटल जरूरत नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल का कोई भी डॉक्टर, चाहे डिस्पेंसरी में बैठता है, छोटी सी डिस्पेंसरी में है, वो भी करके दे सकता है, चाहे बड़े से बड़े हॉस्पिटल का कोई भी डॉक्टर है वो भी करके दे सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप अपने गांव से बनाएं, अपने जिले से बनवाएं, कहीं से भी आप पूरे राजस्थान में किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर से बनवा सकते हैं। और किसी भी बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का ये नहीं चलेगा, सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर होना चाहिए और उसकी सील होनी चाहिए, बस। और ये कितने दिन पहले बनाना है, तो ये ज्यादा पहले बनाया हुआ नहीं चलेगा। ये आपका जब एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके बाद आप बनवा सकते हो। उसके बाद चाहे 10 दिन मिले, चाहे 15 दिन मिले, चाहे 2 दिन मिले, चाहे 3 दिन मिले। अब इतना जल्दी से पहले से आपको इसको बनवा के रखने की जरूरत नहीं है। हमें जानना है कि सर एमबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी का प्रमाण पत्र नया बनवाना है या पुराना चलेगा? और सर यदि नया बनवाना है तो सर सेंटर का बनवाना है या सर स्टेट का बनवाना है? तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए बेटा, एससी और एसटी ये 2 कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है, जाति का जो प्रमाण पत्र होता है, कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, ये लाइफ में एक बार ही बनता है, ये बार बार बनाने की जरूरत नहीं होती है। एमबीसी, ओबीसी
और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट 1 साल से पुराने नहीं होने चाहिए। और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के लिए तो एक कंडीशन और है, वो 2024-25 का होना चाहिए। तो ओबीसी और एमबीसी का जो सर्टिफिकेट है ये साल भर से पुराना नहीं होना चाहिए। और ये सारे सर्टिफिकेट हैं, ये सेंटर के भी बनते हैं और स्टेट के भी बनते हैं। चूंकि राजस्थान पुलिस का जो जॉब है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट चाहिए। और ये सर्टिफिकेट बेटा बनने में थोड़ा समय लेता है, ये आजकल ई मित्र के माध्यम से बनता है, छुट्टियां भी बीच में आ जाती है और इसके प्रोसेस में भी टाइम लगता है। तो ये सर्टिफिकेट जिस बच्चे के पास लेटेस्ट नहीं है, 1 साल से पुराना ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी का, तो वो फटाफट अपना अभी से अप्लाई कर दे और बनवा ले बेटा। इसके अलावा जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है बेटा, वो भी जीवन में एक बार ही बनता है, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, वो भी आपको नया बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पहले से बना हुआ है तो वो बना के रखिए। अगर स्टेट का है तो स्टेट का भी चल जाएगा और सेंटर का भी चल जाएगा। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको बनने में ज्यादा असुविधा होती है ना, ज्यादा परेशानी होती है, तो उसका कारण आप अपने पास तैयार रखिए। उसके लिए कोई ना कोई प्रूफ रखिए कि सर मैंने अप्लाई तो कर दिया था 15 दिन पहले, लेकिन अब तक मिला नहीं है, नया अभी तक मिला नहीं है, ये मेरा एप्लीकेशन का फॉर्म है, उसकी फोटो खींच के रखिए और नया जैसे आएगा मैं सबमिट कर दूंगा, ये मेरे पास पुराना है। और राजस्थान पुलिस के किसी भी डॉक्यूमेंट से संबंधित अगर कोई किसी बच्चे को अगर बाहर कर देता है तो बेटा वो कोर्ट का सहारा भी ले सकता है, वो अपील कर सकता है दोबारा और पूरे प्रोसेस में उसको शामिल रखा जाएगा। एक सीट उसके लिए खाली रखी जाती है। और ऐसा आगे भी मेडिकल में कोई रह जाता है या फिर मेरिट में भी अगर किसी बच्चे को गलत निकाल दिया जाता है तो आपका ये राइट है बेटा, अधिकार है आपका कि आप रिट लगा के और आप अपनी नंबर पता कर सकते हो और उसके बाद में दोबारा से पूरे प्रोसेस में शामिल हो सकते हो। पिछली बार कई बच्चों के साथ ऐसा कर दिया गया जिनको विशेष योग्यता के मार्क्स नहीं दिए गए, जोड़े ही नहीं गए विशेष योग्यता के मार्क्स, और बाद में फाइनल मेरिट से बाहर कर दिया। उनमें से जिन बच्चों ने जागरूकता दिखाई, जिन बच्चों ने इंटरेस्ट रखा, पता किया कि मेरे से कम नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो गया, मेरे पास विशेष योग्यता के नंबर थे फिर भी नहीं हुआ, तो उन बच्चों को फिर से प्रोसेस में शामिल किया गया है। थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन राजस्थान पुलिस का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, भर्ती जो प्रक्रिया है, बहुत ही सरल है बेटा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, सीआरपीएफ की तरह नहीं है कि एक बार बाहर तो बाहर, आप लास्ट तक बाहर नहीं होंगे। अगर आपके नंबर अच्छे हैं, दूसरे बच्चे का जिसका सिलेक्शन हुआ आपकी कैटेगरी में, उसके नंबर अगर आपसे कम है तो आपको भी सिलेक्शन लेना पड़ेगा, सीट आपके लिए खाली रखनी पड़ेगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अपने जो विशेष योग्यता के मार्क्स होते हैं उनके लिए अपन को स्काउट गाइड ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी क्या? देखिए बेटा, विशेष योग्यता के जो नंबर है ना वो 20 नंबर होते हैं। 3 इवेंट इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर मिल सकते हैं मैक्सिमम। अगर आपके पास में होमगार्ड का सर्टिफिकेट है तो उसमें भी 10 नंबर मिल सकते हैं। और इसके अलावा पुलिस से संबंधित डिग्री या डिप्लोमा, कोई भी पुलिस से संबंधित कोर्स किसी भी कॉलेज का हो सकता है, अगर वो कोर्स अगर आपने कर रखा है पुलिस से जो संबंधित है तो उसमें भी आपको 10 नंबर मिल सकते हैं। इसके अलावा चाहे आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो, कोई नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे आपके पास स्काउट गाइड का कोई सर्टिफिकेट हो, कोई नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे आपके पास खेल का कोई प्रमाण पत्र हो, उसके भी कोई नंबर नहीं मिलेंगे। यही 3 इवेंट है जिसमें 10-10 नंबर मिलते हैं और अधिकतम 2 के नंबर ही आप ले सकते हो। तीनों के नंबर भी नहीं मिलेंगे, अगर तीनों भी है तो 2 के नंबर ही मिलेंगे। ठीक है बेटा, और ये जो नंबर मिलेंगे तभी मिलेंगे जब आप सर्टिफिकेट दिखाओगे, वो फिजिकल के टाइम ही। अगर आपका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, डिप्लोमा आप कर रहे हो, तो हो सकता है शामिल कर भी ले, नहीं भी ले, लेकिन संभावना यह है कि नहीं करेंगे। जिसका रिजल्ट आ गया हो उसी को शामिल किया जाता है। सर से मेरा क्वेश्चन ये है कि चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बातचीत बनाए और कितने बनाए और बनाने की प्रक्रिया क्या रहेगी? चरित्र प्रमाण पत्र है ना, ये आपको 3 बनाने हैं और जिन बच्चों को 2 जगह फिजिकल देना है, जैसे टेलीकॉम भी देना है और अगर सिविल पुलिस में भी देना है, तो आपको 6 बनाने पड़ेंगे। एक चरित्र प्रमाण पत्र आपका होगा जो स्कूल या कॉलेज का होगा, जो परमानेंट एक ही बार बनता है, बार बार नहीं बनता है। आपने अगर पहले से बनवा रखा है तो उसको संभाल के रखिए ओरिजिनल के रूप में, वो कहीं भी आपको ओरिजिनल जमा नहीं करना होता है। 12वीं क्लास जब आपने पास किया था तब आपको मिला हो सकता है, अगर नहीं मिला था तो अब आप दोबारा अप्लाई करके ले सकते हो, वहां बना हुआ पड़ा होता है स्कूल में। और अगर मिल गया था और आपने खो दिया है तो कॉलेज अगर आपने किया है तो कॉलेज का ले सकते हो। अगर और कोई डिग्री डिप्लोमा कहीं से आपने रेगुलर किया है तो आप वहां से ले सकते हो, लेकिन नियमित किया है तभी ले सकते हो, प्राइवेट का नहीं होगा, ये प्राइवेट का नहीं मिलेगा। इसके बाद 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको किसी भी राजपत्रित अधिकारी के होने चाहिए, गजेटेड ऑफिसर के होने चाहिए, डॉक्टर हो सकते हैं, हेडमास्टर हो सकते हैं, और वो दोनों है ना वो आपको ओरिजिनल जमा करने पड़ेंगे। वहां जो स्कूल कॉलेज का है उसकी सिर्फ फोटोकॉपी चलेगी वहां, बाकी ओरिजिनल आपको वापस लेके आना है, ओरिजिनल जमा नहीं करना है।
और चरित्र प्रमाण पत्र बनने में ज्यादा वैसे तो असुविधा होती नहीं है। अगर किसी बच्चे को असुविधा होती भी है तो उसकी वजह से ज्यादा दिमाग में टेंशन नहीं लेना है। स्कूल कॉलेज का अगर नहीं बन रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप गजिटेड का एक और बना के रख लीजिए, उससे भी आपका काम चल जाएगा, उससे आपको बाहर नहीं किया जाएगा। साथ ही बेटा जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे वहां, उनकी एक एक फोटोकॉपी जरूर साथ लेके जाना, सेल्फ अटेस्टेड, वो एक सेट आपको साथ रखना है। और एक क्या मैं तो कहता हूँ 2 बनवा के रख लीजिए, 2 की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन जल्दी करवाया जाता है तो दूसरा सेट भी आपसे लिया जा सकता है इसी टाइम, फिजिकल के टाइम। तो मेरा क्वेश्चन है कि पुलिस जब फिजिकल करने जाएंगे उससे पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है? कई बच्चों को ये डाउट है कि जब हम फिजिकल देने जाएंगे तो पुलिस का वेरिफिकेशन भी करवा के ले जाना है क्या? तो पुलिस का कोई वेरिफिकेशन, कोई प्रमाण पत्र आपको पहले नहीं चाहिए। फिजिकल के टाइम जो फिजिकल वाले डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए वो सिर्फ लेके जाना है। और जब आपका फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म एक अलग से भरवाया जाएगा और वो फॉर्म फिर अलग से भेजा जाएगा। आपका कोई रोल नहीं है पुलिस से संबंधित, पुलिस स्टेशन आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा वर्दी पहनने के बाद ही जाना है, उससे पहले कोई प्रमाण पत्र पुलिस का नहीं चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि फिजिकल के समय कितने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने और कितनी फोटोकॉपी साथ में लेके जाने? तो फिजिकल के टाइम बेटा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे होने चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र एक आपके पास ओरिजिनल होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स वो आपके पास ओरिजिनल होंगे, मूल निवास आपके पास ओरिजिनल होगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल होगा, आधार कार्ड आपके पास ओरिजिनल होगा, साथ में फोटो भी आपको 4-5 साथ में रखनी है। और एक आय प्रमाण पत्र का और कई बच्चों के मन में डाउट चल रहा है, तो आय प्रमाण पत्र है ना, ये अलग से कुछ भी बनवाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है उसमें आय प्रमाण पत्र का कोई कॉलम नहीं है। सिर्फ ओबीसी के लिए आय की प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वो सर्टिफिकेट में अगर लिखा हुआ है तो वो भी जरूरत नहीं है। अगर उसमें क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर का कॉलम दिया हुआ है तो अलग से आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर उसमें भी सर्टिफिकेट के अंदर ही लिखा होता है, तो किसी को भी आय प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है बेटा। सर जो मैरिड गर्ल्स के कास्ट सर्टिफिकेट बनेंगे वो फादर के नाम के बनेंगे या हस्बैंड के नाम के? विवाहित बेटियों के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे आधार कार्ड है, चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स है, कोई से भी जो डॉक्यूमेंट्स है, वो हमेशा पिता के नाम के रहेंगे बेटा। शादी के बाद भी आपको नाम चेंज कराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए पति का नाम या फिर अपने ससुराल का एड्रेस वो चेंज कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने करा लिया तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। आपके पास दोनों के प्रमाण पत्र होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए, मैरिज का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपने एड्रेस चेंज करा लिया। और अगर डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं कराया है तो पिता के नाम के ही चलेंगे, मैरिड हो अनमेरिड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ में इधर बॉयज के लिए भी मैरिड और अनमेरिड का बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि सर पहले तो मैंने फॉर्म अप्लाई किया तब तो अनमेरिड लिखा था मैंने, अब मेरी शादी होगी तो क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये कोई कंडीशन नहीं है इसमें। सर मेरे 2 डाउट है। एक ये तो ये डाउट है, जैसे फॉर्म में अपन ने 12th बेस पे अप्लाई किया है, पर जैसे मान लो किसी ने बीए एमएससी कुछ भी कर रखा है, तो वो एमएससी वाला कैरेक्टर ला सकता है यूनिवर्सिटी से या फिर 12th वाला, क्योंकि वो इजी होता है 12th वाला लाना। दूसरा डाउट ये है कि जैसे फिजिकल होगा तो उस टाइम पे क्या मेडिकल साथ में हो सकता है, जैसे आई साइट वगैरह कुछ भी ऐसा कोई टर्म होती है वो साथ में हो सकता है, फिर अलग ही होगा? क्योंकि जीडी में ऐसा साथ साथ हो जाता है कभी कभी। इस बच्चे के मन में जो डाउट है कि सर 12th क्वालिफिकेशन है पुलिस के अंदर, अगर हमने उससे ज्यादा पढ़ाई कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो करेक्टर सर्टिफिकेट हमें स्कूल का 12वीं वाला चाहिए या फिर कॉलेज वाला चाहिए? तो दोनों में से जो भी आसानी से उपलब्ध हो जाए उसी से आपका काम चल जाएगा। 12th वाला है तो भी आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपने कॉलेज किए तो वहां का लाओ, कहीं का भी चाहिए, चाहे 12th का हो चाहे कॉलेज का हो। अभी सिर्फ आपका हाइट, चेस्ट, वेट होंगे। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर है, चेस्ट 81 to 86 सेंटीमीटर है और उसके बाद 5 किलोमीटर की दौड़ है, ये होगा सिर्फ। और बेटियों के लिए हाइट होगी 152 सेंटीमीटर और वेट देखा जाएगा 47.5 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए। अधिकतम लिमिट एज वेट की कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मेडिकल बेटा फाइनल सिलेक्शन होने के बाद होगा। जब आपका फिजिकल पास होगा उसके बाद में 1-2 दिन का टाइम लगेगा, उसमें आपका रिजल्ट तैयार होगा, आप फाइनल मेरिट में आएंगे। उसके बाद मेडिकल के लिए अलग से बुलाया जाएगा, फिर से कॉल आ सकता है, एडमिट कार्ड डाल सकते हैं, किसी भी तरह से बुलाया जा सकता है आपको, और उसी टाइम पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भराया जाएगा और मेडिकल करवाया जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल है वो सरकारी हॉस्पिटल में होता है, पुलिस के पास खुद के डॉक्टर नहीं है, तो सरकारी हॉस्पिटल में लगभग बच्चे मेडिकल में पास हो जाते हैं, किसी बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं आती है। स्पेशली चश्मा लगाने वाले बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, चश्मा लगभग 99% चल जाता है। अगर कहीं प्रॉब्लम भी आती है
तो लेजर करवाया जा सकता है, तुरंत बाहर नहीं करेंगे। और मेडिकल के लिए मैं एक अलग सेशन भी लेके आऊंगा इसके जस्ट बाद, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि मेडिकल में किन किन चीजों का ध्यान रखना है। किसी ने कि मेरे जो एडमिट कार्ड आता है उसमें पिता का नाम में एक स्पेलिंग का एरर है ना, और जो मेन डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर भी कुछ और है, तो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा या कुछ एफिडेविट लेके जाना पड़ेगा? देखिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर थोड़ा बहुत नाम का अंतर माता के नाम में तो चल सकता है। माता जी के नाम में अगर कोई टाइटल अगर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, या स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, वो तो चल सकता है। लेकिन कैंडिडेट का नाम और फादर्स नेम, ये दोनों की स्पेलिंग एक जैसी होनी चाहिए। आपके 10th की मार्कशीट में, 12th की मार्कशीट में सेम, इसके बाद में आपके मूल निवास में, कास्ट सर्टिफिकेट में, आधार कार्ड में, और जो एडमिट कार्ड आ रहा है उसमें, ये सेम होने चाहिए, खुद का नाम और फादर्स नेम। स्पेलिंग में दिक्कत होती है तो उसके लिए ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। लेकिन फिजिकल तक अगर आप सही कैंडिडेट हैं, अगर आप प्रूफ कर देते हैं कि ये मैं ही हूं और मेरा ही एडमिट कार्ड है, फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो गई या डॉक्यूमेंट्स में मैं सही नहीं करा पाया, तो उसके लिए आपको फिजिकल में शामिल किया जाएगा, मौका आपको मिलेगा उसको ठीक करवाने का। और सिर्फ आपको वार्निंग देके भी शामिल किया जा सकता है, एप्लीकेशन आपसे लिखवाई जा सकती है, या उसके प्रूफ के लिए कोई सर्टिफिकेट आपसे एक्स्ट्रा लिया जा सकता है, या एफिडेविट भी लिया जा सकता है। तो जिन बच्चों के अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो समय रहते उसको ठीक कराने की कोशिश करिए। और ये 10th और 12th की जो मार्कशीट में है ना, वो चेंज जल्दी से नहीं होता है बेटा। बाकी आधार कार्ड वाले, कास्ट सर्टिफिकेट वाले, मूल निवास वाले, ये चेंज किए जा सकते हैं। तो इसका क्या प्रोसेस है ये पता कर लो और उसको फटाफट ठीक करा लो, जिससे आपको असुविधा किसी प्रकार की नहीं हो। डॉक्यूमेंट से संबंधित बेटा मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है, जो जो बच्चों के मन में चल रहे थे। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, या एकेडमी का एक जो नंबर दिख रहा है इसके ऊपर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तैयारी से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तैयारी अगर आपने शुरू नहीं की है, बैठे बैठे हार मान ली है, स्वागत है आपका रिम डिफेंस एकेडमी में। हॉस्टल फैसिलिटी है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, और लगातार नए बैचेस चल रहे हैं, कभी भी आप भी आ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।